नमस्कार, मैं हूं खुशी नार और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकतपुर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में बोराए जीप ने कई को रौंदा। 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल। गुस्साए भीड़ ने की जिप्सी में तोड़फोड़। जीप सवार सभी युवक फरार। बेंगाबाद NH 114 पर सड़क हादसा। कार चालक का अमानवीय चेहरा सामने आया। हादसे का शिकार बने शख्स को कार चालक घसीटते हुए भागने लगा। घायल शख्स की स्थिति गंभीर, सदर अस्पताल में भर्ती। आकांक्षा प्लांट में अनिश्चितकालीन तालाबंदी। प्रबंधक और मजदूर आमने सामने। मजदूरों ने की आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी। शहर की सफाई कार्य पर एक बार फिर प्रभावित होने की संभावना। और विधानसभा पुस्तकालय विकास समिति की टीम पहुंची गिरिडीह। पुस्तकालय को बेहतर करने के लिए अधिकारियों को दिया गया कई निर्देश। पत्रकारों से बात करते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने लालू यादव की रिहाई की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। शहर के बीचों बीच मकतपुर चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रही जिप्सी वाहन ने कई राहगीर को ठोकर मार दिया। हादसे में 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने जिप्सी में तोड़फोड़ किया। इस दौरान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायल राहगीरों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शहर के मकतपुर चौक में शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब एक खुली जीप पूरे स्पीड में भीड़ के बीच घुसा और कई लोगों को जख्मी कर दिया। घटना के बाद मकतपुर चौक में अफरा तफरी मचा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिए। चौक से गुजर रहे कई लोग इस दौरान कुछ दुकानों में घुसकर अपनी जान बचाएं। इसे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत यह रहा कि जीप किसी दुकान में नहीं घुसा, लेकिन इसके बाद करीब दर्जन भर लोग इस जीप के चपेट में आए, जिन्हें गंभीर चोट आई। हादसे के बाद जीप में सवार 5 आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने जीप में जमकर तोड़फोड़ किया। गाड़ी के शीशे तोड़े तो सीट भी उखाड़ कर फेंक दिया। इस दौरान गुस्साए लोग गाड़ी में आग लगाने जा रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने आसपास के दुकानों में घटना होने की बात कहकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। हादसे में जख्मी अंगद कुमार, योगीटांड निवासी सोनी रवानी और बक्सीडी निवासी चौधरी कुमार समेत अन्य लोगों ने माने तो चौक में लोग अपने काम निपटा रहे थे। कोई सब्जी खरीद रहा था तो कोई किसी का प्रतीक्षा कर चौक में खड़ा था। इसी दौरान यह खुला जीप अचानक भीड़ में घुस गया और एक साथ दर्जन भर लोगों को ठोकर मार दिया। घटना के बाद जहां जीप में सवार 5 लोग घटना स्थल से फरार होने में सफल रहे, वहीं जख्मी लोगों को स्थानीय लोगों ने पहले दुकान में बिठाया, फिर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीप में सवार चालक समेत सभी शराब के नशे में थे। घटना के बाद नगर थाना की पुलिस पहुंची और गाड़ी को जब्त कर थाना ले गई।
योगी टाइम सिटी रोड है मेरा घर। सामने से मार दिया, उधर मार के आ रहा था। हाँ। और सामने से ठोकने जो इधर मोड़ दिया था। जोर से मार दिया, उन लोग आ रहा था, रफ्तार में आ रहा था, मार दिया। मारा था, रेस भाग भाग रहा रहा था, रफ्तार में आ रहा था वो गाड़ी, आ रहा था, उसके बाद जोर से मार दिया। कहाँ पे मार के हुआ? मकतपुर चौक घर जा रहे थे, कोई जीप खुलासा जीप लाल जस्ता कालीबाड़ी तरफ से आ रहा था, उसमें 7-8 लड़का था। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग के NH 114A पर कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद मुख्य मार्ग NH 114A पर दुर्घटना के बाद कार चालक का अमानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल बाइक सवार की कार से टक्कर होने के बाद वह सड़क पर गिर गया और कार में फंस गया, जिसके बाद कार चालक फंसे हुए व्यक्ति को साथ में घसीटते हुए भागने लगा। लगभग 1 किलोमीटर तक जाने के बाद कार को रोका गया और लोगों ने घायल को कार के निचले हिस्से से निकाला। इसके साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और कार चालक की धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी सहित ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुटरीबाद निवासी 65 वर्षीय अलाउद्दीन अंसारी अपनी मोटरसाइकिल से गिरिडीह जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद मुख्य बाजार में गिरिडीह की ओर से आ रही कार से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक चालक सवार पर गिर गया और कार में उसका हेलमेट फंस गया, जिसे घसीटते हुए कार चालक घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर तक ले गया। घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने PMCH धनबाद रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने कार और कार चालक को हिरासत में ले लिया। सफाई एजेंसी आकांक्षा के प्रबंधक ने अपनी ही प्लांट में तालाबंदी कर दी है। इससे शहर में सफाई कार्य एक बार फिर से प्रभावित हो गया है। वहीं कार्यालय के बाहर मजदूरों ने प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की है। गिरिडीह नगर निगम के वार्डों की सफाई देखने वाली आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का विवाद गहराता जा रहा है। यहां प्रबंधन और मजदूर आमने सामने आ गए हैं। गुरुवार को प्लांट में बैठक के दौरान हुए हंगामे के बाद मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ पुराने सुपरवाइजर और मजदूर हैं, तो दूसरी ओर नए सुपरवाइजर के साथ प्रबंधन है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामला पुलिस के साथ साथ उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति के पास भी पहुंचा है। इस बीच आकांक्षा प्रबंधन ने प्लांट में तालाबंदी कर दी है। यह तालाबंदी अनिश्चितकाल के लिए की गई है। इसे लेकर प्लांट के मुख्य द्वार पर पोस्टर भी चिपका दिया गया है। शुक्रवार की सुबह सफाई कर्मी जब वाहन निकालने और वार्डों की सफाई करने यहां पहुंचे तो प्लांट में ताला लगा हुआ पाया। वहीं प्रबंधन की ओर से चिपकाए गए पोस्टर पर भी इनकी नजर पड़ी। इसके बाद मजदूरों ने आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मजदूरों का कहना है कि वे लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन एजेंसी ने ही तालाबंदी कर दी है। दिनों आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में। कुछ इश्यूज हुए थे जिसको हम लोगों ने मिल बैठ करके उसको क्लियर किया था। बट इधर कल फिर कुछ सूचना प्राप्त हुई कि मजदूरों के बीच में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े जैसी कुछ समस्याएं पैदा हुई थी, जिसको सॉर्ट आउट करने का जिम्मेवारी उनके मैनेजमेंट का था। कल इवनिंग में मैंने बुलाकर उनसे पूछा भी था कि काम इवनिंग शिफ्ट आपने क्यों नहीं किया। उनके जो साइट इंचार्ज है उनके द्वारा कहा गया था कि कल मॉर्निंग से किसी भी हाल में हम लोग गाड़ी निकालेंगे और काम होगा। परंतु आज सूचना मिली कि उनके द्वारा प्लांट को बंद कर दिया गया है और जो भी मजदूर या जो भी उनके वर्कर हैं उनको काम करने नहीं जाने दिया गया है। तो अभी तक की जो हमारी सूचना है उस सूचना के आलोक में हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनको बुलाया, लेकिन वो आए नहीं। अब फलतः हम लोगों को आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रशासनिक कार्रवाई करनी होगी और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। विभाग को हम लोग सूचना देंगे और कोई ना कोई हम लोग जो है इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। झारखंड विधानसभा पुस्तकालय विकास समिति की टीम एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची। समिति सदस्यों ने पुस्तकालय की बेहतरी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश जारी किए।
झारखंड विधानसभा पुस्तकालय विकास समिति की टीम एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची। टीम में समिति के सभापति जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह और घाटशिला विधायक शामिल थे। इस दौरान समिति सदस्यों ने संयुक्त रूप से नया परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में स्कूल कॉलेजों में लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था देने की बात कही। साथ ही जिले में संचालित पुस्तकालय को बेहतर करने का निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। पत्रकारों से बात करते हुए जामताड़ा विधायक सह समिति के सभापति डॉक्टर इरफान अंसारी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है और न ही बहुत बड़ा घोटाला किया है। वह सभी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता के हित के लिए हमेशा से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज सभी लोग उनके जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परिवार के एक आदमी के टाइप का लालू जी के साथ बहुत नेतागिरी हुआ। लालू जी अगर आज भाजपा में होते तो सम्मान रिहा हो जाते। लालू जी की गलती यही है कि वो भाजपा में नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उनके साथ, लालू जी कोई आतंकवादी नहीं है, मैं कह देना चाहता हूँ। 5 करोड़ का घपला, वो भी पेन पेपर का जो घपला है, लालू जी को पॉलिटिकल केस कर दिया है लोग। भाजपा जो है पॉलिटिकलाइज कर दिया उसको, मामला राजनीतिकरण करके उनको जेल में सड़ा दिया, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन लालू जी छूटेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और विधायक होकर निकलेंगे। मामला तो कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो आंदोलन वगैरह का भी रास्ता बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है भाई। आंदोलन तो आप कर सकते हैं, आंदोलन से आपको बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। मैं सपोर्ट करूंगा, व्यक्तिगत मैं सपोर्ट करूंगा। निकलना चाहिए बाहर भाई। अब क्या जान मार दें क्या? कौन सा क्राइम कर दिया लालू जी बताइए? 21,000 करोड़ लुटेरा है नीरव मोदी है, और लालू जी को आप अंदर कर दिए। ये तो कहीं ना कहीं आप देखना होगा ना, कौन देखेगा? पुस्तकालय विकास समिति के संदर्भ में हम लोग आए थे, इसलिए मैंने विशेष करके जो भी प्रश्न किए वो यहाँ की जो डीईओ हैं उनसे किए, और जिस प्रकार की जानकारी मुझे उपलब्ध कराई गई, जो प्रश्न हमारी समिति के द्वारा दिए गए थे जिनका उत्तर हमें चाहिए था, वो सही नहीं थे उस पर, और पुस्तकालय की परिस्थिति और इन जनरल जो शिक्षा विभाग की चल रही है यहाँ पे, उस पर उनसे प्रश्न किए। जवाब संतोषजनक था? नहीं, बिल्कुल संतोष। आगे इसमें क्या फर्दर कार्रवाई क्या होगी? फिलहाल उन्होंने आज का समय मांगा है। जो उत्तर अभी समिति की तरफ से उनसे प्रश्न किए गए थे उसके लिए उन्होंने समय मांगा है। कल वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगी जो विशेषकर पुस्तकालय से संबंधित है। और ब्लॉक लेवल पे हमने जो है उन्हें कहा है कि आप बेहतर प्रस्ताव भेजिए, जो पैसा आता है आपके पास पुस्तकालय विकास के लिए आप उसे लौटा देते हैं। और अभी आप लोगों ने जानकारी दी है, अगर ये जानकारी हमारे पास पहले होती तो यहाँ पर हम और घेर सकते थे डीईओ और डीएसओ को। बिरनी के गुरहा गांव में एक साथ 2 घरों में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने की खबर पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान लोगों ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता देने की मांग की है। बिरनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत के गुरहा में धनराज महतो एवं सुखदेव महतो के घर में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे छत पर रखा हुआ बिचाली एवं सूखने के लिए फैलाया गया धान समेत पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। हो हल्ला होने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने की कारण का पता नहीं चल पाया। इस बीच सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे चोंगाखार पंचायत के पूर्व मुखिया रामलखन वर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार अत्यंत ही गरीब है, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। प्रखंड प्रशासन को जांचों उपरांत आगलगी में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहिए। मौके पर पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा, वार्ड सदस्य सरयू प्रसाद वर्मा,
रवि प्रकाश वर्मा, राजेंद्र वर्मा समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज इकाई ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में कॉलेज इकाई के नए कार्यकर्ताओं को एबीवीपी संगठन की जानकारी दी गई। गिरिडीह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की एक बैठक शुक्रवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में की गई। बैठक में गिरिडीह कॉलेज इकाई के नए कार्यकर्ताओं की बैठक कर विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कॉलेज की शैक्षणिक समस्या का समाधान कर कॉलेज परिसर में शिक्षा का स्तर सुधार कर एक अच्छा वातावरण आए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्रिवेदी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एबीवीपी या विद्यार्थी परिषद एक भारतीय छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को संघ के कार्यकर्ता बलराज मधोक जी की अगुवाई में की गई थी। मुंबई के प्रोफेसर यशवंत केलकर जी इसके मुख्य कार्यवाहक बने थे। विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञानशील और एकता। आज विद्यार्थी परिषद न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक शर्मा ने कहा कि संगठन छात्रों से आरंभ हो, छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक एकत्रित छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्रिवेदी, अभिषेक शर्मा, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, कॉलेज उपाध्यक्ष शशिकांत वर्मा, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, सचिन शर्मा, नए कार्यकर्ताओं में उदय कुमार, विवेक वर्मा, राहुल राणा, सौरभ प्रजापति, आशीष कुमार, गौरव विश्वकर्मा, सौरभ सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। 29 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की बैठक संघ कार्यालय में हुई, जिसमें हमारी गिरिडीह कॉलेज इकाई ने नए कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी परिषद के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों के लिए आवाज़ बनती आई है। इसमें कॉलेज में जो शैक्षणिक समस्या है उसको समाधान कर कॉलेज में एक अच्छा शिक्षा का माहौल कैसे मिले, इसके लिए विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने आज बैठक कर एक रणनीति बनाने के साथ कॉलेज में एक अच्छा शिक्षा वातावरण हो और कॉलेज की हर एक समस्याओं का समाधान हो, छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा तत्पर रहती है। सदर प्रखंड के योगीटांड पंचायत भवन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर में गिरिडीह मध्य मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मौके पर पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेता शरीक हुए। भाजपा जिला कमेटी के आह्वान पर सदर प्रखंड के योगीटांड पंचायत भवन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर में गिरिडीह मध्य मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान पार्टी की विचारधारा, दायित्व, व्यक्तित्व विकास, सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग और संगठन संरचना में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा किया गया। शिविर की अध्यक्षता गिरिडीह मध्य के मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया, जबकि मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शहबादी व प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा समेत पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले शिविर में कई वक्ताओं द्वारा अलग अलग विषयों पर परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने भाजपा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि वर्ष 1952 से 1980 तक जनसंघ के नाम से पार्टी को जाना जाता था।
6 अप्रैल 1980 से अब तक के सफर में कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। अनुशासन व समर्पण से भाजपा आज पूरे विश्व में एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो गई है। मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह नगर के उप महापौर सह पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रमंडलीय सोशल मीडिया प्रभारी विवेक विकास, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष छोटू खान, देवराज, राजेश जायसवाल, ओम प्रकाश मंडल, मनोज संगई, रंजन सिन्हा, राजेश गुप्ता, गोपाल विश्वकर्मा, विनोद साव, वासुदेव पंडित, गंगाधर दास, इरफान अंसारी, संदीप शर्मा, लवण मंडल, धनंजय मंडल, बनारसी ताती, धीरज वर्मा, खीरोधर दास, नेमचंद मंडल, कमलाकांत मंडल, सरयू मंडल समेत दर्जनों नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुरूप आज गिरिडीह जिले में भी हर मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा जा रहा है और उस निमित्त आज गिरिडीह विधानसभा के तहत मध्य भाग का प्रशिक्षण शिविर जोगीकरण में रखा गया। इन प्रशिक्षण शिविरों में लोगों पे अभिभाषण होना है, नेताओं का, जानकार लोगों का, और इससे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही योद्धा इन चीज़ों से अवगत होकर उनको गाँव, कस्बों और जनता के बीच में इन चीज़ों को ले जाने का काम करेंगे। प्रशिक्षण अपने आप में बहुत ही लाभप्रद होता है। गिरिडीह जिला के गिरिडीह मध्य भाग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के सभी कार्यकर्तागण, नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्हें पार्टी के तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारियाँ दी जा रही है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सभी विषय को जानते हैं, फिर भी एक तरह से कहिए कि केवल स्मरण कराया जा रहा है ताकि पार्टी का सारा सिद्धांत, विचार, व्यवहार, विकास योजनाएं, एक एक पहलू हमारे पार्टी के हर एक साथी जाने के तहत आज पूरे देश में मंडल का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आज उसी योजना के तहत झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के सभी 34 मंडलों में भी और यह प्रशिक्षण योजना चल रही है। आज उसी क्रम में गिरिडीह मध्य भाग मंडल में यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण लगा है। इस शिविर के माध्यम से हमारे जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नई कमेटियाँ बनी हैं और उसमें जितने भी नए लोग जुड़े हैं, वैसे सारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज यहाँ शुरू हुआ है और इस मंडल के तमाम कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में आए हैं और हमारे पार्टी के जो प्रशिक्षक हमारे नेता हैं उनको आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता एक उमंग के साथ, एक जोश के साथ प्रशिक्षित होकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, वो जनता के हित में क्या काम कर रही है, वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जनता को बताने का काम करेंगे। डुमरी के केवी हाई स्कूल मैदान में टाइगर जगन्नाथ महतो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। डुमरी के केवी हाई स्कूल मैदान में टाइगर जगन्नाथ महतो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मौके पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। यह टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा। मैच का फाइनल 31 जनवरी को खेला जाएगा और विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। मैच का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने कहा कि आज के समय में बच्चों को शिक्षा के साथ खेल भी बहुत जरूरी है, तभी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो पाएगा और वे आगे चलकर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे।
फिलहाल मैच में 15 टीमों ने खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं इस आयोजन से क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ खेल प्रेमियों में भी काफी उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने हेमंत सोरेन के कोरोना काल में किए गए कामों का गुणगान किया और कहा कि झारखंड वह पहला राज्य है जहां से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए पहली ट्रेन चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को छलने का काम किया है। किसानों के लाए गए कृषि बिल के विरोध में आज हजारों किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तुलना की, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कामों को जमकर सराहा और गुणगान किया। मौके पर गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, जिला परिषद सदस्य वासुदेव महतो, कारी बरकत अली, राजकुमार पांडे, जेएमएम के जिला अध्यक्ष छात्र इकाई मिथिलेश महतो, राजू महतो, नीतीश पटेल, वैभव सिन्हा, अखिलेश महतो, राजकुमार मेहता, मनोज महतो, सुभाष महतो, सोनू सोहेल, अमित कुमार, अजय महतो, मदन महतो, भोलू खान मौजूद थे। धीरे धीरे सर फोटो ले लीजिएगा। भैया हम ले लिए। जो 90,000 लोग रोज जिस दिन 90,000 लोग रोज जिस दिन संक्रमित हो रहे थे, इन्होंने देश के किसानों पर 3 काला कानून थोपने का काम किया। मैं पूछता हूं क्या जरूरत है? जब आपकी सत्ता वहां है, आप वहां हैं, तो आपको इसे पास कराना था, आपको पास कराना था, लेकिन आपने बादशाह नहीं सुना। आपने लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ दिया और राजतंत्र की हुकूमत बादशाहत चला के दिखा दिया। अंजाम क्या हुआ? क्या कमी की थी और आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं? हमने कहा कि आप में धैर्य है, आप थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। चलिए सरकार देखिए, आगामी 4 सालों में हम कृषि नीति तैयार कर रहे हैं, कृषि निर्यात नीति तैयार कर रहे हैं, सब्जियों के मूल्य को एमएसपी भी तय कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ फार्मर्स बिरसा किसान की कल्पना कर रहे हैं, जिससे आपने जो हरित क्रांति की बात कही है उससे एश्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड को बढ़ाकर कन्वर्जेंस के तहत मनरेगा और जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित कर यहाँ के 38 लाख किसान परिवारों को हम हर संभव प्रयास करेंगे कि सुविधाएं दें, ट्रेनिंग दें, आधुनिक खेती अपनाने पर उन्हें आग्रह करें और इसके लिए हमने कवायद शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि किसान जो कर्जे के बोझ कितने हमने 2000 करोड़ की ऋण माफी की है, इससे 9,07,000 किसानों को फायदा होने जा रहा है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाए हैं, जिससे 45,548 लाभुकों के बीच सुअर, कुक्कुट, बतख, बकरा इन सब का वितरण किया जाना है। 9250 लाभुकों के बीच 20 किस्में 2 गायों की योजना है जो 50% अनुदान पे दी जानी है। ये सब हमारे विभाग के लोग कर रहे हैं। कोऑपरेटिव को हम सशक्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ज़्यादा धान खरीदेंगे, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रहे हैं एक सोच के तहत। आज तक कृषि का अपना कैलेंडर नहीं था, इस साल से हमारा अपना कैलेंडर तैयार हो रहा है। समय पर अनुदानित दर पर बीज, समय पर उनके उत्पादों की खरीद, इन सब की कवायद युद्ध स्तर पर जारी है। कोरोना से अभी हम उबरे ही हैं और हमने अपना मनसा किसानों के कर्ज को माफ़ी करके मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाके इस जनता के सामने इनके विश्वास को जीतने का काम किया है। और आपके ही बेरमो और दुमका उपचुनाव में यहाँ की जनता ने ये जता भी दिया कि उन्हें हेमंत सरकार पर, गठबंधन की सरकार पर विश्वास है। और जिस साहस का परिचय लोगों ने कोरोना काल में दिया उसके हम आभारी हैं और हम उम्मीद जताते हैं कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक रहा। आगुआ दिसुम आगुआ राज की सपना लेकर आने वाली है सरकार। लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करेगी और
जो माइग्रेंट यहाँ पर आए हैं उनको बसाने के लिए कारगर कदम उठाए कि मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग से हम समन्वय स्थापित करके जो एस्योर्ड इरिगेशन एरिया है। डुमरी प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से बीडीओ सोमनाथ बंकीरा ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सभी रोजगार सेवक एवं जेई उपस्थित थे। इस दौरान सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी गई। डुमरी प्रखंड के बीडीओ सोमनाथ बंकीरा ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय के सभागार में रोजगार सेवक और जेई के साथ एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। बैठक में बीडीओ ने क्षेत्र में चल रही प्रधानमंत्री योजना और मनरेगा के सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी और कहा कि जितने भी लंबित योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द रोजगार सेवक पूरा करवाएं। वहीं बैठक में बाल विवाह जागरूकता को लेकर भी चर्चा किया गया और कहा गया कि बाल विवाह को रोकने के लिए लोग अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। हम लोग साप्ताहिक बैठक प्रखंड में कर रहे हैं और इसमें जो खास करके हमारा 17-18 से लेके 19-20 तक जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का काफ़ी आवास हमारा लंबित है। सभी लंबित आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया तथा साथ ही मनरेगा योजनाओं में भी जो हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि अभिलेख संधारण में हमारा बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं, तो सभी हमारे रोजगार सेवक बीडीओ पंचायत सचिव कनीय अभियंता सभी को निर्देश दिया गया कि जो भी योजनाएं ऑनगोइंग है उन सभी योजनाओं का अभिलेख को सुचारू रूप से संधारित करना है। और साथ ही आज बाल विवाह से के जागरूक एवं रोकथाम के संबंध में हम लोग इसको आज की बैठक की। डुमरी अनुमंडल के राजकीय कोरोना वैक्सीन का कार्य शुरू किया गया। मौके पर कोरोना वायरस को सबसे पहले टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डुमरी अनुमंडल के राजकीय बुनियादी विद्यालय शुक्रवार से पहले फेज का कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। इस दौरान पहले कोरोना वॉरियर्स सहित 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लेने वाली सहिया दीदी महिलाओं का पहले हेल्थ चेकअप करती हैं, उसके बाद सामान्य स्थिति में रहने वाली महिलाओं को टीका दिया जा रहा है, जिसमें टीका लेने वाले लोगों का टेम्परेचर बीपी चेक करने के बाद टीका लगाया जा रहा है। वहीं टीका लेने वाले लोगों को आधे घंटे तक कैंप में ही रखा जा रहा है और उनके स्वास्थ्य की लगातार डॉक्टरों के द्वारा जानकारी ली जा रही है। तैयारी सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही चल रहा है सब कुछ और उन दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हम लोग यहाँ पर कोविड का वैक्सीनेशन शुरू कर दिए हैं और अभी शुरू हुए 2 घंटा पार हो चुका है और सारा कुछ सामान्य है स्थिति जैसा भय का माहौल था लोगों में, जैसा कि अमूमन होता है। नया चीज़ है, कोई नहीं जानता था इसके बारे में कि क्या टीका लेने के दौरान या उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में अनिश्चितता का माहौल था, लोगों में भय का माहौल था। जिसका हमारे स्टाफ हैं, सैया का दीदी लोग हैं, तो हमने पहले अपने बाम जो जी हैं हमारे उन्हीं से शुरू करवाया। फिर क्योंकि उन्हीं का लोड ले रहा था उस समय सर्वर, फिर जितने सफाई कर्मी लोग हैं जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हमारे कोरोना के अगेंस्ट में, कोविड के अगेंस्ट में सैया दीदी लोग हैं, उन लोग का हो रहा है। अभी उन्होंने वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी तक ऊपर वाला का मेहरबानी से और अभी तक कोई उसका बुरा असर नहीं दिखा है। आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम लोग सारा समाज को, सोसाइटी को हम लोग इम्यूनाइज करेंगे और सब कुछ सामान्य ही रहेगा। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आप टीका लिए हैं अभी? टीका लिए थे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं ना है? बहुप्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा में शुभारंभ हो गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई लोग मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा में बहुप्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि बहुप्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुक्रवार से शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत जिला से प्राप्त निर्देश के आलोक में
प्रतिदिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसमें से लिस्ट के अनुसार उन लोगों का आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करते हुए 20 लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन किया जा चुका है। राज्य सरकार के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। साथ ही वैसे लोगों को चिन्हित करते हुए जो महिलाएं गर्भवती या अपने बच्चे को दूध पिलाती हो या कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, वैसे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त लिस्ट में अधिकतम लोगों को वैक्सीन लगाने का हमारा प्रयास रहेगा। करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, हैंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में बहुप्रतीक्षित कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जिला से प्राप्त निर्देशानुसार आज 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना था, जिनमें से अभी तक लिस्ट के अनुसार से उनका आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करते हुए अब तक लगभग 20 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है और वैक्सीनेशन का काम अभी जारी है, जो कि स्टेट से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। जिनमें से हम लोगों को ये चिन्हित करना है कि जो हमारे लोग या तो गर्भवती हैं या वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को अभी हम लोग वैक्सीनेट नहीं करेंगे। उनको छोड़ के हमारी जो 100 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है, उसमें से मैक्सिमम जितने लोगों का हो सकेगा उनका हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त करने का। भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार का तीखी आलोचना की। प्रेस वार्ता में पार्टी के राजेश यादव और राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। दिल्ली में लगातार 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर भाकपा माले ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि तीनों कृषि बिलों से किसानों को फायदा क्या है, यह समझाने में खुद भाजपा अब तक नाकाम रही है, लेकिन किसानों के साथ जनता को नुकसान क्या हुआ है, यह स्पष्ट करने के लिए भाकपा माले तैयार है। तीनों बिलों को पूंजीपतियों के इशारे पर लाया गया। कानून बताते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जन वितरण प्रणाली व्यवस्था चौपट होने जा रही है। जाहिर है कि जब जन वितरण प्रणाली सिस्टम खत्म होगा तो फिर से देश के 86% लोग भूखे रहने के लिए मजबूर होंगे। पूर्व विधायक 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के कारण के हालात की तुलना 1974 से करते हुए कहा कि 26 किसान नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिलों के कारण अनाज भंडारण की व्यवस्था खत्म होगी और अडानी अंबानी के हाथ में हर जरूरत के खाद्य पदार्थ का मूल्य नियंत्रण में रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में आगामी 10 फरवरी को लालू रिहाई न्याय मंच अभियान का शुरुआत करने की घोषणा की। मौके पर पार्टी के राजेश यादव और राजेश सिन्हा भी प्रेस वार्ता में मौजूद थे। ये किसान बिल किसानों के हित में है, तो वो इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं कि यदि किसानों के हित में है तो किसान लोग तो इस बिल लाने की बात तो नहीं किए थे। और ये बिल लाने से सबसे पहले कि इस देश के अंदर में एमएसपी खत्म हो जाएगा और दूसरा पीडीएस खत्म हो जाएगा। और जो पीडीएस के जरिए आप देखेंगे कि कोरोना के समय देश के 86% आबादी को इसका लाभ मिला और कोई भी आदमी भूख से मौत नहीं हुई। और इसलिए आज मोदी सरकार जो है वो कहिए कि अमेरिका और विश्व व्यापार के संगठन के दबाव में इस तरह के जो है सो कृषि बिल उन्होंने लाने का काम किया है, क्योंकि मोदी जी पहले से ही आप देख रहे हैं कि देश के किसानों के जो सो स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब है। जो फसलों का स्वामीनाथन कमेटी का
रिपोर्ट को लागू करने की जरूरत थी, वहां देखेंगे कि कृषि बिल को ला करके जो है सो कृषि के किसानों के खिलाफ में ही ये कानून लाया जा रहा है। कि स्वामीनाथन कमेटी में स्पष्ट था कि फसल का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना चाहिए, लागत से 1.5 गुना दाम। दूसरी था कि बिजली मुफ्त में मिलना चाहिए, और तीसरा था कि किसानों के जो समय समय पर अतिवृष्टि और अनावृष्टि जब होती है तो फसलें बर्बाद होती है, तो उसके आकलन के हिसाब से किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखे कि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू करने के बजाय सरकार 3 कृषि काला कानून लाया है, जिसमें पहला एमएसपी है, दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम है, और तीसरा आप देख रहे हैं कि जो है ये आपके भंडारण है। आप देख रहे हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में हमारा जो है खाने पीने की चीजें थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं आटा है, दाल है, चावल है, तेल है, आलू है, सब्जी है, तमाम चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया। यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम से यदि बाहर होती है तो आप समझ लीजिए कि कल सरकार का इन वस्तुओं पर कोई रेट पर नियंत्रण नहीं रहेगा और पूरे व्यापारी लोग मनमाना रेट तय करेंगे। हाल के दिनों में आलू 50 रुपए केजी था। इसलिए किसान का सिर्फ आंदोलन नहीं है, इस देश के 80% नागरिक जो इस पर निर्भर है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो खत्म कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। जमुआ पुलिस ने बाइक समेत युवक का शव पुल के नीचे से बरामद किया है। तेज रफ्तार के कारण युवक का बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर पड़ा, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की अनुसंधान में जुट गई है। जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी पुल के नीचे बाइक समेत युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया है। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के ही गांडो के छकनडी निवासी 26 वर्षीय सूरज यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि युवक छोटकी खरगडीहा स्थित अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इधर शुक्रवार की सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की अनुसंधान में जुट गई है। घटना की सूचना पर माले नेता अशोक पासवान थाना पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। मौके पर उन्होंने कहा कि मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें सरकार द्वारा घोषित 1 लाख रुपए मुआवजा राशि मृतक के आश्रितों को दिए जाने की मांग की है, ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। सूरज यादव छकनाडी गांडो के निवासी थे, उम्र करीब 26 साल के थे और कल वो मेला के दौरान लताकी पुल के पास मृत गिरा पड़ा हुआ था और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके लेके हम तमाम लोग आए हैं और जहां पीड़ित परिवार को ढाढ़स देते हुए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इनके पीड़ित परिवारों के बच्चे के परवरिश के लिए जो एक्सीडेंटल 1 लाख सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, तो वो राशि शीघ्र जो है इन पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इनके बच्चों को परवरिश हो सके। और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस घटना का अपने स्तर से जांच पड़ताल कर पूरी जो है कार्रवाई की ओर बढ़ने का एक। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।